नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है सानिध्य में सात्विकता और राग द्वेष की अधीनता। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय सानिध्य में सात्विकता। गौ के सानिध्य में रहने से जहां भौतिक तथा आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं, वहीं गाय का दूध शारीरिक स्वास्थ्य वर्धक व मन में स्थिरता, शांति तथा उत्कृष्टता उत्पन्न करता है। जैसे संत तपस्वियों के सानिध्य में रहने से सात्विक विचारों का प्रादुर्भाव होता है, वैसे ही गौ माता की समीपता से व्यक्ति में शुभ और आध्यात्मिक विचार स्वमेव आते रहते हैं। मन की दुर्भावनाएं गाय के दूध के सेवन से दूर होती है। दूध धारोष्ण यदि लिया जाए तो उसका लाभ तत्काल एवं दूरगामी प्राप्त होता है, क्योंकि मनोविकारों को दूर करने की गोरस में अद्भुत क्षमता है। इसीलिए पंचगव्य के नियमित सेवन का विधान बताया गया है। उसमें गौ दूध से लेकर अनेक गौ उत्पाद सम्मिलित किए जाते हैं। मानवीय सात्विक बुद्धि अर्थात प्रज्ञा और प्रतिभा को प्रखर बनाने में ये गौरस का प्रभाव श्रेष्ठतम परिलक्षित होता है। विशेषज्ञ कहते हैं सतगुणी संतति प्राप्त करने में भी गौ दूध का अप्रतिम योगदान है। इसी प्रकार देशी गाय के गोबर की खाद से उत्पन्न अन्न में जो दिव्य प्रभाव रहता है, वह अन्य खाद्यों में नहीं मिलता। अन्य प्रकार के खाद्य उपयोग से वह गुण खाद्य पदार्थों में नहीं आता है, क्योंकि जहां रासायनिक खादों के प्रयोग से खाद्यान्नों में कई रोगों की शुरुआत होती है, वहीं देशी गाय के खाद से पृथ्वी की सकारात्मकता बढ़ती है, पोषण शक्ति मिलती है। गौमूत्र तो अनेक रोगों की अचूक औषधि भी बताई गई है। आध्यात्मिक साधना में गौ की समीपता, गौ सेवा एवं गौ दुग्ध का सेवन बड़े महत्व की जानकारी भी दी गई है। इसीलिए वेदों के काल से ही ऋषिगण गौ को काफी महत्व देते आए हैं। गौ के सर्वाधिक लाभ को देखते हुए गाय को माता की संज्ञा दी गई है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय राग द्वेष की अधीनता। भगवान बुद्ध अपने उपदेशों में निर्वाण को सबसे ज्यादा महत्व दिए हैं। उन्होंने कहा, निर्वाण से बढ़कर सुखद कुछ भी नहीं। निर्वाण से बढ़कर सुखद जीवन में कुछ भी नहीं। भगवान बुद्ध ने निर्वाण का जो अर्थ बताया है, वह निर्वाण उनके पूर्ववर्ती महापुरुषों से बिल्कुल भिन्न है। पूर्ववर्तियों की दृष्टि में निर्वाण का मतलब था आत्मा का मोक्ष, लेकिन बुद्ध के अनुसार निर्वाण का मतलब है राग द्वेष और मोह की अग्नि का बुझ जाना, अर्थात राग द्वेष मोह से मुक्त हो जाना। राग द्वेष की अधीनता ही मनुष्य को दुखी बनाती है। राग द्वेष की अधिकता से ही मनुष्य हमेशा दुखी रहता है और निर्वाण तक कभी पहुंच ही नहीं पाता है। भगवान बुद्ध के अनुसार निर्दोष जीवन का ही दूसरा नाम निर्वाण है। भगवान बुद्ध ने अपने आप को कभी श्रेष्ठ नहीं बताया। उन्होंने हमेशा यही कहा कि वे भी बहुत से मनुष्यों में से एक हैं।
और उनका संदेश एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य को दिया गया संदेश मात्र है। बुद्ध ने कहा कि उनका पथ मुक्ति का सत्य मार्ग है और कोई भी मनुष्य इस विचार में प्रश्न पूछ सकता है, परीक्षण कर सकता है और देख सकता है कि वह सन्मार्ग है या नहीं। भगवान बुद्ध ने जीवन और धर्म में अनुभव को पहले स्थान पर रखा है, जबकि श्रद्धा को अनुभव के बाद रखा है। उनका कहना था कि अनुभव होगा तो श्रद्धा होगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब अनुभव होगा तभी श्रद्धा होगी, अनुभव होगा तो आस्था होगी। अनुभव को मजबूती प्रदान करते हुए उन्होंने कहा, मुझ पर भरोसा मत करना। उन्होंने बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुझ पर भरोसा मत करना, मैं जो कहता हूं उस पर इसलिए भरोसा मत करना कि मैं कहता हूं। सोचना, विचारना, जीना तुम्हारे अनुभव की कसौटी पर सही हो जाए तो ही मेरी संदेशों को मानना। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।